एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट अर्थात अधिशासी विकास। अधिशासी विकास के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, इसकी जो डिफरेंट विशेषताएं हैं और अधिशासी विकास कार्यक्रम का वर्तमान आधुनिक समय में क्या महत्व है और इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक बातों का होना चाहिए, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अधिशासी विकास को प्रबंधकीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। अधिशासी अथवा प्रबंधकीय विकास के बारे में ये धारणा थी कि प्रबंधक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। वर्तमान आधुनिक समय में ये विश्वास किया जाता है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत पर्याप्त योग्यताएं और कुशलताएं हैं और उन्हें यदि अनुकूल वातावरण मिले और उसकी योग्यता और ज्ञान में वृद्धि किए जाए, तो व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो उसकी क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। प्रबंध कौशल की अभिवृद्धि के लिए भी ऐसे व्यवस्थित तरीकों का उपयोग करना संभव है। वास्तव में अधिशासी अथवा प्रबंधकीय विकास की संपूर्ण अवधारणा इसी आधार पर टिकी हुई है। वर्तमान आधुनिक समय में प्रबंध कार्य को पेशा माना जाता है। जिस प्रकार से वकील, डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट को पेशा माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान आधुनिक समय में प्रबंध को भी विशिष्ट पेशा का दर्जा दिया जाने लगा है। इसीलिए अनुभव किया जाने लगा है कि प्रबंधकीय प्रतिभा का भी विकास किया जा सकता है। साधारण शब्दों में अधिशासी विकास से तात्पर्य अधिशासियों की अधिशासी क्षमताओं में अभिवृद्धि करने से लिया जाता है। अधिशासी विकास की परिभाषाएं। अधिशासी विकास की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है। उनमें से कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले है कुंटस एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंधकीय विकास से तात्पर्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकीय ज्ञान के विकास की प्रगति से है। तो ये काफ़ी साधारण सी परिभाषा है, जिससे में ये कहा गया है कि प्रबंधकीय या अधिशासी विकास से तात्पर्य प्रबंधक, किसी संस्था में काम करने वाला जो प्रबंधक होता है या जो अधिशासी होता है, उसके प्रबंधकीय ज्ञान के विकास में वृद्धि करने से होता है। नेक्स्ट है जूसियस के अनुसार प्रबंधकीय अथवा जो अधिशासी विकास को उन्होंने एक कार्यक्रम की संज्ञा दी है। उन्होंने लिखा है कि अधिशासी विकास एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिशासी क्षमताओं में अभिवृद्धि की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिशासी विकास एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसे कार्यक्रम की संज्ञा दी है जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था के जो डिफरेंट उद्देश्य और लक्ष्य हैं, उन उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए जो संस्था में काम करने वाले जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके डिफरेंट कैपेबिलिटीज में वृद्धि करने से लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि अधिशासी विकास संगठन में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रभावपूर्ण प्रबंध के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अतः संगठन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे प्रबंधक संगठन में पदोन्नत होने के लिए अपने विकास के अवसर प्राप्त कर सके और उन अवस्थाओं से अवगत रहे जिनमें कि वह कार्य करता है। इसका उद्देश्य वास्तव में प्रबंधकों की पेशेवर कुशलता में अभिवृद्धि करना होता है। नेक्स्ट है अधिशासी या प्रबंधकीय विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में अधिशासी विकास, अधिशासी कौशल का जो विकास है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाने लगा है। वर्तमान समय में इसकी जो इम्पोर्टेंस इतनी अधिक बढ़ गई है कि कई विद्वान इसे प्रबंधकीय क्रांति का एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में यह माना जाता है कि किसी भी संस्था का विकास मात्र उसके जो डिफरेंट फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो कैपेबल और एफिशिएंट मैनेजर्स है उन पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। वास्तव में कोई भी ऐसी संस्था देखने को नहीं मिलती है जिसमें किसी न किसी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो। व्यवहार में जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो अपने प्रबंधकों के और अधिशासियों के विकास का
विकास के लिए काफ़ी सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करते हैं और अपने प्रबंधकों के विकास के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। वर्तमान समय में प्रबंधकीय या अधिशासी विकास कार्यक्रमों में सभी संस्थाओं का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसके इंटरेस्ट बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, यानी वर्तमान समय में इसकी कई इम्पोर्टेंस है, जिसके कई बिंदु दृष्टिगोचर होते हैं। उसमें सबसे पहले है प्रबंध का पेशाकरण। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वर्तमान समय में जो प्रबंध है वो प्रबंध पेशे की ओर अग्रसर हो रहा है। जब प्रबंध पेशे की ओर अग्रसर हो रहा है तो प्रबंध के लिए प्रॉपर शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी होती है। जिस प्रकार से प्रत्येक पेशे के लिए विशेष कौशल, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से अब वर्तमान समय में कोई भी कुशल या एफिशिएंट मैनेजर बनना चाहता है तो उसके लिए पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में प्रबंध और स्वामित्व अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों में होता है। उपक्रम के संचालन का जो कार्य है वो अलग एक वर्ग, प्रबंधक वर्ग के हाथों में होता है, जो उपक्रम के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। यही वर्ग संपूर्ण संस्था का निर्देशन का कार्य करता है। आधुनिक औद्योगिक जगत में कोई रूढ़िवादी सिद्धांतों को अपनाकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः इसके लिए जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर्स तभी बन सकते हैं जबकि उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेंड किया जाएगा। अब ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी? एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए वर्तमान समय में एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन तथा प्रबंध कार्य में बढ़ती हुई जटिलता। वर्तमान समय में व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों से अवगत रहकर ही प्रबंधक कुशलता से अपना कार्य कर सकते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रबंध दिन प्रतिदिन जो नए आविष्कार हो रहे हैं, विशिष्टीकरण है, ऑटोमेटेशन है, श्रम संगठन है, मानवीय संसाधनों की इम्पोर्टेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल लॉज आदि लागू होने के कारण किसी भी संस्था का संचालन करना दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। परंपरावादी प्रबंध का स्थान वैज्ञानिक प्रबंध ने ले लिया है, अतः आधुनिक युग में जो औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान है वहाँ पर कुशल और दक्ष प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग के देकर ही अधिक योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण प्रशिक्षित प्रबंधकों का अभाव। अब वर्तमान समय में प्रबंधकीय विकास या जो अधिशासी विकास कार्यों में रुचि का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न कुशल प्रबंधकों का अभाव भी है। वर्तमान समय में जो संस्थाएं उनका आकार बढ़ता जा रहा है और संस्था का आकार बढ़ने के साथ साथ में जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंधकीय कार्य और जो प्रबंधकीय स्तर है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को प्रबंध कौशल प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया है। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंधकों के अभाव का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यह भी है कि एफिशिएंट व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए व्यवसाय तथा अन्य कार्यों के बीच में बहुत अधिक कंपटीशन रहता है। शिक्षण कार्य, विभिन्न पेशे, सरकारी पद अनेक योग्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में विभिन्न संस्थाओं में पूर्ण प्रशिक्षित प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो वांछनीय प्रबंध के विकास कार्यक्रम या जो अधिशासी विकास कार्यक्रम है इनके द्वारा जो पूर्ण प्रशिक्षित प्रबंधकों का जो अभाव है उसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता। वर्तमान आधुनिक समय में सामाजिक उत्तरदायित्व को भी मान्यता प्रदान की जाने लगी है। सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य कि समाज का व्यवसाय का समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति दायित्व। विभिन्न वर्ग यानी स्वामियों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, समुदाय, पूर्तिकर्ताओं, ऋणदाताओं, सरकार आदि के प्रति दायित्व समझे जाने लगे हैं। प्रबंधक के कार्य में व्यावसायिक तत्व के साथ साथ में मानवीय और सामाजिक तत्वों का समावेश भी हो गया है।
अब इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर रूप से निभाने के लिए प्रबंधकों का जो दृष्टिकोण है, विचारधारा है, मूल्य है, उनमें वांछित परिवर्तन की आवश्यकता होती है और उनकी कुशलता के मापदंडों में परिवर्तन होना आवश्यक है। और ऐसा परिवर्तन सिर्फ अधिशासी विकास कार्यक्रमों या जो प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम है उसी के द्वारा संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि करना। अब किसी भी संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि करना है तो वह सिर्फ प्रबंधकीय विकास कार्यक्रमों के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि प्रबंधकीय विकास कार्यक्रमों के द्वारा जब प्रबंधक पूर्ण ट्रेन हो जाते हैं तो संगठन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है और जो संचालन लागतें हैं उसमें कमी होती है और जो व्यक्ति है, जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट है कुशल अधिशासियों को उपक्रम की ओर आकर्षित करना। अब अधिशासी जो विभिन्न अधिशासी विकास कार्यक्रम हैं उनसे जब वो संचालित किए जाते हैं किसी संस्था के द्वारा तो संगठन की प्रतिष्ठा और विकास होने लग जाता है। उनके विकास के कारण जो कुशल अधिशासी है उनको उपक्रम की ओर, उनको संस्था की ओर आकर्षित किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है अधिशासी में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। अब प्रबंधकीय विकास कार्यक्रमों या जो अधिशासी विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा संस्था में जो काम करने वाले विभिन्न अधिशासी है, जो प्रबंधक है, उनकी व्याप्त संकुचित मनोवृत्ति को समाप्त किया जाता है और अधिशासियों में व्यापक दृष्टिकोण को जन्म देने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो अधिशासी या प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम है उनकी वर्तमान आधुनिक समय में काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है प्रभावशाली अधिशासी विकास कार्यक्रम के तत्व अथवा अधिशासी विकास कार्यक्रम का नियोजन। अधिशासी अथवा प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम के नियोजन के लिए संस्था को अपनी दीर्घकालीन भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिए और तथा यह निश्चय करना चाहिए कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। दीर्घकालीन आवश्यकताओं का जब अनुमान लगाया जाता है तो दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अनुमान के साथ साथ जो विभिन्न संस्था की अल्पकालीन आवश्यकताएं उनको भी ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब अधिशासी विकास की योजना किसी भी संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स उपयोग करनी चाहिए जो उपक्रम की या जो संस्था है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिशासी विकास के किसी भी कार्यक्रम के प्रभावशाली तरीके से संपन्न करने के लिए उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट है संगठन नियोजन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग। किसी भी अधिशासी विकास कार्यक्रम के निर्माण के लिए सबसे पहले संस्था की जो अधिशासी स्थितियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना चाहिए। अधिशासी आवश्यकताओं का अनुमान इस बात का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि जो संस्था है उसकी वर्तमान और भविष्य में कितने अधिशासी और कितनी स्थितियों के लिए होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक स्थिति के संबंध में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी चाहिए और इन सूचनाओं में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम, अधिशासी की क्या पोजीशन है, उनके रिप्लेसमेंट की क्या डेट है आदि के बारे में कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारण। अधिशासी विकास कार्यक्रम का जो मिनिमम टारगेट है वो क्या होगा इसका भी निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। कार्यक्रम लक्ष्य के अधीन विकास की जो प्रायोरिटीज़ है उनको भी डिसाइड कर लेना चाहिए, कहाँ विकास की किस स्थान पर और कितनी आवश्यकता है और विकास कार्यक्रम में कौन कौन से मेन पॉइंट्स है किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आदि का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य स्थितियों की जानकारी। अब अधिशासी आवश्यकताओं के विश्लेषण में जो प्रत्येक जॉब है उसके क्या कर्तव्य हैं, उनके निष्पादन की आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह सूचना विकास कार्यक्रम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि इसी के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी स्थिति के लिए अधिशासी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटी होने की आवश्यकता होती है।
और इसी के आधार पर उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। वैसे अधिशासी की प्रत्येक क्षमता के लिए सही सही प्रमापों का निर्धारण करना काफी कठिन होता है, लेकिन फिर भी विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर इस पे पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिशासी मूल्यांकन। अधिशासी मूल्यांकन के संबंध अधिशासी के जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके मूल्यांकन से होता है। इस मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि अधिशासी की वर्तमान क्षमताएं और अनुभव क्या है। इसके आधार पर उसमें वांछित विकास की योजना बनाई जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो किसी भी संस्था में काम करने वाला जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी वर्तमान में क्या कैपेबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ही उसके फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। और साथ ही अधिशासी का क्या व्यक्तित्व, योग्यता, अभिरुचि क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक विकास के लिए नियोजन कार्यक्रम। प्रत्येक प्रत्यय और प्रत्येक अधिशासी की योग्यताएं क्या होती, अलग अलग होती है, और इस कारण जो दो मैनेजर होते हैं, दो अधिशासी होते हैं, उनके विकास संबंधी आवश्यकताएं भी क्या होती है, सेम नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है। इसलिए अधिशासी विकास के किसी भी कार्यक्रम में व्यक्तिक विकास का कार्यक्रम शामिल किया जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तिक विकास कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विकास की आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है अधिशासी स्थितियों के लिए नए व्यक्तियों की उपलब्धि। अधिशासी विकास कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसी भी संस्था की जो बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अधिशासी उपलब्ध किए जा सके। जब अधिशासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति इंटरनल सोर्सेज से संभव नहीं होती है, तो नए व्यक्तियों का चयन करके उन्हें विभिन्न स्थितियों के योग्य बनाया जा सकता है, और वो अधिशासी विकास कार्यक्रमों के द्वारा ही बनाया जा सकता है।